हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो एंगुलर वीडियो ट्यूटोरियल। अगर आपको मेरे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो वीडियोस को लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज मैं आपको बताऊंगा कि एंगुलर में राउटिंग कैसे होती है, जिससे कि आपको राउटिंग के रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। मैंने यहाँ पर एनजी न्यू करके एक फ्रेश एप्लीकेशन क्रिएट कर दी है। जो एंगुलर का डिफॉल्ट स्ट्रक्चर आता है वो यहाँ पर क्रिएट हो गया है। अब मैं यहाँ पर कंपोनेंट क्रिएट कर रहा हूँ, एनजी जनरेट कंपोनेंट। यहाँ पे मैं होम क्रिएट कर रहा हूँ। हम 4 से 5 कंपोनेंट क्रिएट करेंगे जिससे कि हमारा जो राउटिंग है वो हम कर सके। एनजी जनरेट कंपोनेंट अबाउट, उसके बाद एनजी जनरेट कंपोनेंट लॉगिन। हम चाइल्ड राउट भी क्रिएट करेंगे जिसमें हम अबाउट में विजन और मिशन का राउट क्रिएट करेंगे। ये विजन हो गया और मिशन भी क्रिएट करूंगा मैं। ये हमारे राउट के लिए जो कंपोनेंट है वो क्रिएट हो गए हैं। अब राउट क्या होता है? तो बेसिकली हम हमारे कंटेंट को पेजेस में डिवाइड करते हैं और उस पेजेस के लिए हमें राउटिंग क्रिएट करना पड़ता है। अगर हमें मल्टीपल पेजेस क्रिएट करने हैं जैसे होम, अबाउट, लॉगिन, विजन, मिशन, इस तरह से हम पेजेस क्रिएट करेंगे, उसमें राउट क्रिएट करना जरूरी है जिससे कि हम कंटेंट को मैनेज कर सके पेजेस में। तो हमने ये राउटिंग के लिए कंपोनेंट क्रिएट कर दिए। अब मैं हेडर और फुटर के लिए भी बनाऊंगा। एनजी जनरेट कंपोनेंट हेडर और एनजी जनरेट कंपोनेंट फुटर। ये हमने कंपोनेंट क्रिएट कर दिए। अब मैं ऐप राउटिंग मॉड्यूल्स में राउटिंग क्रिएट करूंगा। तो ये हमने पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ये हमारा राउटिंग का एरे है, इसमें हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं, जिसमें मैंने पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और मैं यहाँ पर पाथ रखूंगा। पाथ में मैं एम्प्टी रखूंगा जिससे जैसे मैं लोकल 4200 करूँ तब मेरा जो होम कंपोनेंट है वो लोड करे। तो पाथ में मैंने एम्प्टी रख दिया और कंपोनेंट में मैं रख रहा हूँ होम कंपोनेंट। अब जैसे ही मैं लोकल 4200 करूंगा तो यहाँ पर कंटेंट में आप देख सकते हो होम वर्क्स ये आ रहा है। मीन्स कि हमारा जो होम कंपोनेंट डॉट एच है उसकी कंटेंट यहाँ पर लोड हो रही है। मैं ऐप कंपोनेंट डॉट एच में से जो एच है वो रिमूव कर रहा हूँ। सिर्फ हमें राउटर आउटलेट चाहिए तो सिर्फ वही मैं रखूंगा। तो राउटर आउटलेट रख रहा हूँ जिससे कि हमें जो राउटिंग की कंटेंट है वो सही से दिखे। यहाँ पर आ रहा है होम वर्क्स। अब मैं दूसरा राउट क्रिएट करूंगा अबाउट के लिए। तो मैंने यहाँ पर ये पाथ क्रिएट कर दिया अबाउट, अबाउट कंपोनेंट। अब जैसे ही मैं स्लेश अबाउट करूंगा तो अबाउट की कंटेंट लोड हो रही है। यहाँ पर लोकल 4200 करूंगा तो होम आ रहा है और अबाउट करते ही अबाउट की कंटेंट आ रही है। उसके बाद मैं लॉगिन का राउट भी क्रिएट करूंगा। तो लॉगिन और लॉगिन कंपोनेंट, ये हमारा लॉगिन कंपोनेंट भी हो गया। अब हम हेडर और फुटर डिस्प्ले करवाएंगे ऐप कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल में। तो यहाँ पर हेडर और फुटर करने के लिए हमें सिलेक्टर यूज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर हेडर कंपोनेंट में चला जाता हूँ। ऐप डैश हेडर जो सिलेक्टर है वो मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। ये हमारा हेडर हो गया। राउटर आउटलेट मीन्स जो कंटेंट है राउट की वो लोड होगी और उसके नीचे मैं ऐप डैश फुटर रख दूंगा। तो ये हमारा हेडर और फुटर आ जाएगा। देखो यहाँ पर हेडर वर्ड्स, उसके बाद लॉगिन की कंटेंट और फुटर की कंटेंट। मैं यहाँ पर अबाउट करूंगा तो सेम हेडर, अबाउट और फुटर। हमने ये ऐप कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल में रखा तो वो हर एक पेज में उसको लोड कर रहा है। अब हम मेनू भी क्रिएट कर देते हैं। मैं यहाँ पर हेडर डॉट कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल में जाता हूँ। यहाँ पर हम मेनू क्रिएट कर देते हैं। ए टैग ले लेता हूँ, होम, अबाउट अस,
उसके बाद लॉगिन। ओके, ये हमने मेनू क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो होम, अबाउट और अबाउट अस और लॉगिन आ गया। अब जैसे मैं होम पे क्लिक करूँ तो होम का राउट ओपन होना चाहिए, अबाउट पे क्लिक करूँ तो अबाउट अस का होना चाहिए, और लॉगिन पे क्लिक करूँ तो लॉगिन का होना चाहिए। उसके लिए हम href भी यूज कर सकते हैं, लेकिन href और राउटर लिंक में डिफरेंस क्या है वो मैं दिखाऊंगा। href में लिख रहा हूँ, यहाँ पर स्लेस करना है क्योंकि हमारा होम का राउट स्लेस करने से ओपन हो जाएगा। स्लेस अबाउट, मैं यहाँ पर डिफरेंट दिखाऊंगा कि हम href यूज करेंगे तो क्या होगा। ये मैंने लॉगिन रख दिया। जैसे मैं लॉगिन पे क्लिक कर रहा हूँ, लॉगिन की कंटेंट तो ओपन हो रही है, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो पेज रिफ्रेश हो रहा है। जैसे मैं अबाउट अस पे जाऊंगा, पेज रिफ्रेश होगा, लॉगिन पे जाऊंगा, फिर से वो पेज रिफ्रेश करेगा। तो हम सिंगल पेज एप्लीकेशन इसीलिए यूज कर रहे हैं कि हमारा पेज जो रिफ्रेश ना हो और जो कंटेंट है वही चेंज हो। तो उसके लिए हमें एंगुलर का राउटर लिंक यूज करना है। यहाँ पे मैं स्क्वायर ब्रैकेट राउटर लिंक से हमारा जो पेज है वो रिडायरेक्ट हो जाएगा और वो रिफ्रेश भी नहीं होगा। मैंने यहाँ पर स्लेस कर दिया राउटर लिंक में, यहाँ पर अबाउट और यहाँ पर स्लेस लॉगिन। अब हम देखेंगे कि पेज रिफ्रेश हो रहा है कि नहीं। मैं होम में गया, अबाउट में गया, लॉगिन में, यहाँ पर हमारी कंटेंट जो है वो चेंज हो रही है लेकिन रिफ्रेश नहीं हो रहा है। तो राउटर लिंक यूज करना है हमें। ये हो गया। अब हमारे पास हमने हेडर और फुटर क्रिएट कर दिया। यहाँ पर होम वर्क्स और फुटर वर्क्स आ रहा है, यहाँ पर भी फुटर वर्क्स आ रहा है। लॉगिन में मुझे ये मेनू और फुटर नहीं चाहिए। ओके, ये फुटर वर्क्स और जो मेनू है वो लॉगिन में नहीं चाहिए, सिर्फ फॉर्म चाहिए। तो अभी तो हमारा ऐसा हो रहा है कि ऐप कंपोनेंट .html में हमने हेडर और फुटर कंपोनेंट यहाँ पर सिलेक्टर से लोड करवाए, तो वो तो हर एक में लोड होगा। तो कुछ डेवलपर क्या करेंगे, यहाँ पर कंडीशन लगा देंगे कि अगर लॉगिन हो तो हेडर और फुटर लोड ना हो। और कुछ डेवलपर क्या करेंगे, यहाँ पर होम में जाएंगे, यहाँ पे हेडर रख देंगे, यहाँ पे फुटर रख देंगे और यहाँ से निकाल देंगे। ये भी करेंगे कुछ लोग। ये होम में रख दिया। अब अबाउट में जाके भी वही सेम चीज मैं यहाँ पर रख दूंगा, हेडर, उसके बाद फुटर। इससे काम बन जाएगा कि जो लॉगिन है उसमें हेडर फुटर नहीं आ रहा है, लेकिन मैं होम में जाऊंगा और अबाउट में जाऊंगा तो हेडर और फुटर आ रहा है, लॉगिन में नहीं आ रहा है। इससे काम तो बन गया। लेकिन अभी जैसे मैं यहाँ पर एलिमेंट ओपन कर रहा हूँ, आप देख रहे हो ऐप अबाउट में ऐप हेडर है। अब हेडर और फुटर ऐसी चीज है जो हमें हर बार लोड नहीं करवानी होती है, क्योंकि हम सिंगल पेज एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं और उसमें अगर पूरा का पूरा कोड फिर से लोड होगा, जैसे हेडर फुटर में कॉमन कोड है। ओके, हेडर और फुटर मुझे कॉमन दिखाना है हर एक कंपोनेंट में। तो मैं जैसे ही होम पे क्लिक करूंगा तो वो पूरा का पूरा कंपोनेंट लोड करेगा और हेडर को भी फिर से रिफ्रेश करेगा। ये देखना है तो हम क्या करते हैं, एक सेट इंटरवल लगा के चेक करते हैं। मैं यहाँ पर क्या करूंगा, हेडर कंपोनेंट में जाके यहाँ पर सेट इंटरवल लगाता हूँ, ये चेक करने के लिए कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। मैं यहाँ पर सेट इंटरवल में कंसोल लॉक करवाऊंगा। ओके, एरो फंक्शन यूज किया मैंने। मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉक करवाऊंगा। यहाँ पर मैं एक नंबर करके एक वेरिएबल ले लेता हूँ जिसकी डिफॉल्ट वैल्यू 1 रहेगी। सेट इंटरवल क्या करेगा, मैं ऐसा करूंगा कि एक एक सेकंड के बाद वो ऐड करता जाए वैल्यू। तो इस नंबर को दिस डॉट नंबर प्लस प्लस, टाइम रख देता हूँ 1 सेकंड। ओके, अब क्या प्रॉब्लम आ रहा है देखते हैं हम। यहाँ से 1 2 3 4 इस तरह से जा रहा है। जैसे मैं अबाउट पे क्लिक करूंगा वो फिर से जाएगा। देखो दो वैल्यू प्रिंट करेगी, 1 से भी स्टार्ट हुआ और वो कंटिन्यू जो चालू था वो तो स्टार्ट है ही। ओके, तो वो फिर से लोड कर रहा है। मैं अगर कंसोल भी करूंगा तो भी आपको समझ में आएगा, कंसोल डॉट लॉग, कि ये कंपोनेंट जो है वो दूसरी बार लोड हो रहा है। ये मैंने हेलो कर दिया। ओके, जैसे ही रिफ्रेश होगा पहली बार हेलो होगा, उसके बाद मैं होम में जाऊंगा फिर से हेलो आया, अबाउट में गया फिर से हेलो आया। तो ये जो हेडर और फुटर कंपोनेंट्स है वो अनवांटेड फिर से लोड हो रहा है।
ओके, तो इसको लोड नहीं करवाना है, तो उसके लिए क्या करना है, ये हेडर और फुटर यहां से निकाल देना है। हम ऐप कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल में रखते थे तो वो एक ही बार लोड हो रहा था, लेकिन हमें लॉगिन में जो हेडर और फुटर है वो नहीं दिखाना है, ऐसी हमारी रिक्वायरमेंट है। तो क्या करना है, यहाँ पे एक कंपोनेंट क्रिएट करेंगे कॉमन कंपोनेंट करके, ng जनरेट कंपोनेंट कॉमन डैश कंपोनेंट, जिसमें हम हेडर और फुटर को रखेंगे और लोड करवाएंगे। ये हमने कॉमन कंपोनेंट करवा दिया। अब मैं एचटीएमएल में जाता हूं, तो हम हमारा मेनू रख देते हैं यहाँ पर। हेडर में जाके हम ये मेनू कॉपी कर लेते हैं और कॉमन कंपोनेंट में रख देते हैं। ये हमारा मेनू हो गया, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फुटर, बीच में हम कंटेंट लोड करवाएंगे। तो ये हमारा कॉमन कंपोनेंट हो गया। अब हेडर और फुटर कंपोनेंट जो है वो हमारे काम के लिए हम कॉमन कंपोनेंट से ही लोड करवाएंगे। तो हम राउटिंग में चले जाते हैं। राउटिंग में हमने यहाँ पर होम, अबाउट और लॉगिन क्रिएट किया है। अब पेरेंट और चाइल्ड राउटिंग करनी है, तो यहाँ पर पाथ एम्प्टी है, तो हम क्या लोड करवाएंगे, कॉमन कंपोनेंट हम लोड करवाएंगे। और ये जो अबाउट वाला जो पेज है और होम वाला जो पेज है वो कहाँ पे जाएंगे, इसके चिल्ड्रन बनेंगे। जो हमारा कॉमन कंपोनेंट है उसके हमें चिल्ड्रन क्रिएट करने हैं। ये मैंने चिल्ड्रन क्रिएट किया, उसमें अबाउट रख दिया, और जो एम्प्टी पाथ वाला होम कंपोनेंट था उसको भी मैं रख दूंगा। यहाँ पे मैं एम्प्टी कर दूंगा। सबसे पहले कॉमन कंपोनेंट लोड होगा और उसके बाद वो चिल्ड्रन में जाएगा, उसको एम्प्टी मिलेगा तो होम कंपोनेंट लोड करेगा। तो हमने जो हमारा हेडर और फुटर का कंपोनेंट था उसको पेरेंट बना दिया, और जो जो दूसरे कंपोनेंट थे जिसमें हेडर फुटर दिखाना था उसको चिल्ड्रन बना दिया। और जो लॉगिन है वो इसका चिल्ड्रन ही बनेगा, क्योंकि हमें हेडर और फुटर वहां पे नहीं दिखाना है। तो मैंने यहाँ पर देखो अलग से लॉगिन को रखा हुआ है, तो लॉगिन में हेडर फुटर लोड नहीं करेगा और होम और उसमें करेगा। तो देखो होम, अबाउट अस और लॉगिन में हेडर फुटर नहीं कर रहा है। अब हमें हमारी कंटेंट भी लोड करवानी है, क्योंकि आप देखोगे होम में कंटेंट लोड नहीं हो रही है। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो कॉमन कंपोनेंट है जो पेरेंट है उसमें राउटर आउटलेट रखना है। यहाँ पे मैं रखूंगा राउटर आउटलेट। ये मैंने रख दिया राउटर आउटलेट। अब देखो अबाउट में अबाउट की कंटेंट लोड हो रही है, होम में होम की कंटेंट लोड हो रही है, और लॉगिन में लॉगिन वर्क्स ऐसा आ रहा है। अब मैं आपको टाइमर रख के दिखाऊंगा कि एक ही बार लोड हो रहा है कि नहीं। कॉमन कंपोनेंट में जाऊंगा, सेट इंटरवल रखूंगा। सेट इंटरवल में मैं यहाँ पर एरो फंक्शन क्रिएट करूंगा। ओके, यहाँ पर मैं नंबर वेरिएबल लूंगा। अब मैं दिखाऊंगा कि प्रॉब्लम कहाँ पे था। वो कंपोनेंट को फिर से लोड कर रहा था, यहाँ पर कंपोनेंट को फिर से लोड नहीं करेगा। दिस डॉट नंबर प्लस प्लस। अब हम देखते हैं कि होम में जैसे ही यहाँ पर 1000 टाइम रख देता हूं मैं, और यहाँ पर वैल्यू डिफॉल्ट 1 देता हूं, तो देखो 1 2 3 4 इस तरह से आ रहा है होम पेज में। जैसे ही मैं अबाउट में जाऊंगा कुछ भी उसको रिफ्रेश नहीं करेगा, वो कंटिन्यूसली चालू रहेगा। जैसे ही मैं होम में गया चालू है, अबाउट में गया वो उसकी जो उसकी टाइमर है वो चालू ही है, मीन्स कि वो वाला कंपोनेंट रिफ्रेश नहीं हो रहा है। ओके, जैसे मैं होम में गया अबाउट में गया वो कुछ भी रिफ्रेश नहीं करेगा, वो कंटिन्यूसली चालू है। उसमें क्या हो रहा था, जैसे हम होम में भी हेडर और फुटर रखते हैं, अबाउट में भी हेडर और फुटर रखते हैं, वो बार बार रिफ्रेश कर रहा था जैसे मैं राउट चेंज कर रहा हूँ तब। तो आप समझ गए होंगे कि पेरेंट और चाइल्ड का कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या है। अब मैं अबाउट में चाइल्ड चाइल्ड राउटिंग क्रिएट करूंगा। तो ये मेरा पाथ अबाउट है। अब यहाँ से मैं कंपोनेंट हटा दूंगा। पहले हम चेक करते हैं कि अगर यहाँ पर कंपोनेंट हो तो क्या रहता है। इसका मैं चिल्ड्रन क्रिएट करूंगा, चिल्ड्रन में एरे। यहाँ पे मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। सबसे पहला राउट होगा विजन, जिसका यहाँ पर विजन कंपोनेंट, और मिशन के लिए मिशन कंपोनेंट। इसकी यूआरएल क्या बनेगी,
अबाउट स्लेस विजन, अबाउट स्लेस मिशन। अब हम देखते हैं कि अबाउट स्लेस विजन करने पर क्या आता है। यहाँ पर कंटेंट लोड नहीं हुई क्योंकि अबाउट जो हमारा पेरेंट कंपोनेंट है वहां पे हमने राउटर आउटलेट नहीं रखा है, तो हम राउटर आउटलेट रख देते हैं। जहां पे भी हम पेरेंट क्रिएट करते हैं हमें राउटर आउटलेट रखना ही है। ये हमने राउटर आउटलेट रख दिया। अब देखो यहाँ पर विजन की कंटेंट जब भी लोड हो रही है तो विजन वर्क्स आ रहा है, मिशन करूंगा तो मिशन वर्क्स आ रहा है, लेकिन अबाउट की कंटेंट भी आ रही है। अब मिशन जो राउट है उसमें अब मुझे अबाउट की कंटेंट नहीं चाहिए होगी, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर राउटिंग में थोड़ा चेंज करना है। ये हमारा पाथ है अबाउट, उसमें कंपोनेंट लोड नहीं करवाना है। तो अब अबाउट जैसे ही राउट आएगा तो उसको कंटेंट वहां पे नहीं मिलेगी। विजन सही चल रहा है, विजन वर्क्स आ रहा है, मिशन भी सही से चल रहा है, मिशन वर्क्स आ रहा है, लेकिन जैसे ही मैं अबाउट कर रहा हूं तो अबाउट की कंटेंट डिस्प्ले नहीं हो रही है क्योंकि हमने यहां से कंपोनेंट हटा दिया। अब चिल्ड्रन में जाके क्या करना है, पाथ एम्प्टी रखना है और अबाउट कौन सा और कंपोनेंट कौन सा लोड करवाना है, अबाउट कंपोनेंट। तो हमें अबाउट की कंटेंट भी यहाँ पर मिल जाएगी। मैं यहाँ पर दो और लिंक बना देता हूं विजन और मिशन के लिए। यहाँ पर विजन अबाउट स्लेस विजन अबाउट स्लेस मिशन। यहाँ पर कंटेंट भी मैं चेंज कर देता हूँ विजन और मिशन। अब देखते हैं हमारे सारे राउट सही से चल रहा है कि नहीं। होम में होम चल रहा है, अबाउट में अबाउट चल रहा है, विजन में विजन अबाउट स्लेस विजन, मिशन में मिशन का चल रहा है, मिशन वर्क, और लॉगिन में हमारे हेडर या फुटर नहीं है तो वो लोड नहीं हो रहा है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर होम पेज करूंगा तो वो होम पेज की कंटेंट लोड कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।